अभी मैंने मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई हम मंदिर में बैठे हैं कपूर की पहाड़ी पे। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे साथ मैं जिनके चरणों में बैठा हूँ बाबा बैद्यनाथ जी। देखिए साधु आपने बहुत सारे देखे होंगे, रोज आपने साधुओं की वीडियो भी देखे होंगे, इंटरव्यू भी सुने होंगे, अलग अलग चैनलों के माध्यम से सुने होंगे। लेकिन बाबा बैद्यनाथ जी एक अलग तरह के साधु हैं। और बाबा बैद्यनाथ जी मैं साधु क्या बताऊं, कड़क साधु हैं। तो गुरु जी सबसे पहले तो आपके चरणों में मेरा प्रणाम। प्रणाम, आशीर्वाद। बोल बाबा मुखराम नाथ महाराज की जय। बोल गुप्ती महाराज की जय। बोल श्री सिद्ध गुरुपाल नाथ जी महाराज की जय। शराब सिद्धों की जय। ये बाबा मुखराम नाथ, बाबा रामलाल नाथ जी की समाधि है, इनके चरणों में बैठ करके ये पवन मोखरा इंटरव्यू ले रहे हैं। गुरु जी मैं सीधी सीधी बात पूछूंगा। सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है, बाबा क्यों बन गए? देखिए, मैं पढ़ता था, हाई स्कूल में पढ़ा, 6 महीने कॉलेज में भी गया। किस्मत में बाबा जी बनना लिखा था, मैं डीसी कहाँ से बन जाऊं। कितने पढ़े गुरु जी? मैं 10वीं करके न हिसार जाट कॉलेज में 6 महीने गया था। बाबा जी जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान मेरा खेड़ी सोराण, खेड़ी चौपटा। जी जी। लेकिन मैं अपनी बुआ का रहता था। मेरी बचपन में ही मेरे को छोड़ कर न मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी। लोग अचंबा मानते हैं, मेरी माँ पहले एक्सपायर हो ली है, बताते हैं बताने वाले, मेरा जन्म उसी टाइम हो गया है। तो मैं अपनी बुआ ने पाला था वहाँ। कौन से गाँव में गुरु जी? नाला पाबड़ा, किनाला, किनाला के पास डाणी है, वहाँ रहते हैं। किनाले से हमने 8वीं क्लास करी, पाबड़े से हमने 10वीं करी। फिर हिसार जाट कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर छोड़ कर न 79 में बाबा जी बन गए थे, यहाँ आ गए थे। गुरु जी की ऐसे क्या खटक लगी जो बाबा जी बन गए? खटक, हमारे वहाँ एक सन्यासी महात्मा रहते थे, उनकी 13-14 फुट की जटा थी, बहुत अच्छे संत थे। मैं उनके पास उठता बैठता था, मैं भी ये सोचता था कि मैं भी साधु बनूंगा, तो जटाधारी ही बाबा जी बनूंगा, तपस्वी ही बनूंगा। लेकिन मैंने वो श्री सिद्ध गुरुपाल नाथ जी के चरणों में, वे मेरे गुरु हैं, अब स्वर्गवास हो चुके हैं। वे बहुत ही सिद्ध पुरुष महात्मा है, ये सब पहाड़ी पर उन्हीं का खेल है। इसलिए मैंने भी फिर उनसे दीक्षा ली, साधु बने। अस्थल भौर में हमारे चीरा चढ़ा गुरु पुजारी हजारी नाथ जी मेरे चीरा गुरु थे। 108 साल के होकर ने शरीर छोड़ा उनने। मेरे भी 13-14 फुट की जटा थी, अब तो थोड़ी कम है, लेकिन मैंने जो सोचा था मैंने वो पूरा किया। गुरु जी आपने फिर कान कब पढ़वाए, कितने साल बाद? कान मैंने 80 में पढ़वा लिए थे जी। तो गुरु जी कदे भी उस टाइम पर कॉलेज में जब जाने लगे ना, वो तो एक ऐसा टाइम था, यंग हो गए थे, जवान होने लग रहे थे, जब तो ख्याल कुछ और हो है। आपका बाबे वाला ख्याल ऐसा कैसे हो गया? देखिए, खेलों में मैं कबड्डी में भी अच्छा प्लेयर था और वॉलीबॉल का भी अच्छा प्लेयर था। इन्हीं चीजों में मेरी रुचि थी। ये खेल खत्म होने के बाद ही, टूर्नामेंट के बाद, मैं साधु बन चुका हूँ। उसी टाइम साधु बन गया था। करके नहीं गई बाबा जी परिवार आपसे ही चल लेगा घर में, और तो आपकी माता जी तो गुजर गई थी, तो बाकी फैमिली वाले जो है उन्होंने तो, आपकी बुआ जी थी जो जिन्हें पाले, उन्होंने दबाव नहीं दिया? बुआ जी एक्सपायर हो चुकी थी। बुआ जी का हमने ये सोचा कि बुआ जी जिएगी, इतना हम साधु नहीं बनेंगे। बुआ जी एक्सपायर होने के बाद में मैं अपने गांव चला गया, खेड़ी सोराण, खेड़ी चौपटा। तो वहाँ 1 साल रहा। 1 साल के बाद में मैंने घर वालों से तो पता था ही, घर वालों ने मेरे को ये भी कह दिया था, साधु बन गया, हम तेरे पास नहीं आएंगे, तो हमारे पास मत आना। कितने भाई थे गुरु जी? 3 भाई। वो बाकी बड़े थे आपसे? बाकी बड़े थे जी। तो आजकल वे, एक भाई तो गांव वाले को आते हैं, एक्सपायर हो गया बताते हैं। एक जो सबसे बड़ा था वो जीवित है। आपका सख्या माँ का जाया भाई गुजरा, तो आपने नहीं सोची भाई आपको जाना चाहिए गुरु जी? नहीं, हम नहीं गए। हमारा मतलब ही क्या रह गया। हमारे तो बड़े भाई जो सब कुछ है, मेहनत के सन्नाथ है हमारे लिए। तो ये हमारे बड़े गुरु भाई है, बहुत ही अच्छे संत हैं। 32 साल इनको मेहनत बने हुए हो गए। हमारे गुरु जी का बहुत ऊंचा नाम किया है इन मेहनत जी ने। सब पूरे भारत में घूमते फिरते हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी इनको नमस्कार करते हैं, देख कर बड़ी इज्जत करते हैं। चाहे बेशंग हुए है, लेकिन मैं जी बहुत सीनियर साधु हैं, बहुत ही अच्छे साधु हैं। कलयुग में तो ऐसे संत मिलने ही दुर्लभ हैं। ऐसे संत है महंत कृष्णनाथ। जब ऐसे बड़े बड़े गुरु भाई हमारे को मिले हैं, तो उन पिछले से हमारा क्या मतलब रह जाता है? कोई मतलब ही नहीं। कदे आपने पैतृक गांव कभी नहीं गए गुरु जी? गए हैं, एक दफे जमात गई हुई थी, मैं जी भी जा रहे थे। जब मैं अपने गांव में गया हुआ था,
वहाँ भंडारा कर रखा था, उस टाइम गया था। अपने घर भी वे लगे कहने बोले एक बारी जाना चाहिए, बहन जी ने कह दिया था, तो मैं वहाँ घर भी चला गया था, अपने भिक्षा लेकर फिर वापसी आ गया था संतों में। गुरुजी पहली बार भिक्षा कब मांगी याद है? पहली बार भिक्षा याद तो नहीं, लेकिन मोटा मोटा है 2017 में। जी अच्छा गुरुजी, एक बात है, जैसे आप इतनी दूर रहा करते हैं नेला पापड़ा शहर से, और काफी दूर है अपने यहाँ ये जगह बाबा पालनाथ जी की, ये दादरी के इस जगह पे इस मंदिर में कैसे पहुंच गए? मैं स्थलभोर गया था, स्थलभोर बहुत ही बड़ा डेरा है, तो मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने देखा मैं तो को अच्छे संत का ही शिष्य बनूंगा। मेरे को फिर वहाँ एक ने बताया तपस्वी साधु कि आप कपूरी की पहाड़ी चले जाओ पालनाथ जी के पास, तो मैं वहाँ से यहाँ गया। यहाँ देखा मैंने साक्षात गोरक्षनाथ जी का स्वरूप है, तो मैंने इनकी साल भर सेवा भी करी, और मेरे इन कान पड़वा दिए थे। मैंने साल भर में यहाँ मोड़ी गाँव से भिक्षा भी लिया, अलग लिया गाँव से भी। क्या करते गुरुजी, जब आप वो लेके चला करते भिक्षा लेने, आप किसी भी द्वार पर जाया करते, तो एक साधु के रूप में आपकी क्या वर्ड रहा करते उस समय? जैसे गुरुजी का आशीर्वाद था, अलग माई ऐसे बोलते थे, वे घी डाल दे। गुरुजी ने कह रखा था कि 2 मिनट से फालतू डटना नहीं, किसी घर में भी डालो चाहे मत डालो। अगर कोई लेट लतीफ किसी कारण हो जाता तो आप निकल दे? लेट हो जाता ज्यादा निकल जाते थे, कैच के लेते? हाँ, फिर अगला दिन 4 मिलते थे वे। गुरुजी स्पीड क्या रहा करती चलने? स्पीड यहाँ से नंगे पैरे जाते थे, और गुरुजी ने ये कहा था कि कोई रास्ते में बाथरूम पेशाब कुछ नहीं करना, अलग लेनी, सीधे यहाँ आन करके और साबुन से रेत से हाथ धो करके हाथ जब यूज करते थे। वे कहते थे कि अलग का घी है, कभी नाखूनों में फंस जाए, ये खाना नहीं चाहिए, जोत में ही लगाना चाहिए। गुरुजी मैं एक बात जानना चाहूंगा, क्या कभी मन नहीं डोला, दिल की धड़कने किसी महिला को देख के किसी इस तरह से धड़कने तेज नहीं हुई, या कोई महिला मित्र कभी बनी ही नहीं? साधु समाज में आ जाते हैं जब संगति ऐसी हो जाती है, इन चीजों से तो 100 कोस दूर रहना पड़ता है। कभी नहीं, बड़े बड़े साधु ही तो डोले हैं। वो इच्छा ही नहीं होती किसी चीज की भी। गुरु चरणों में हमारे तो गुरु जी ऐसे साक्षात भगवान थे, वे तो शिक्षा ही ऐसे देते थे, सब हम सारू में साधु बने। जब तो वह सब्जी भी बेलक टमाटर टमूटर हमारा कुछ नहीं, सिंपल दाल बनती थी, एक टाइम ही खाना बनता था, सिंपल खाते पीते थे। अभी भी गुरुजी तो कहते थे खट्टा मीठा चटपटा घी से व्यापार हो, कह नाथ जी सुन रहे चेला अन्न पानी का अवयोग। जब बाबा जी इन दिनों में, बल्कि ये जो फिलहाल जो दिन चल रहे हैं, बहुत सारे गांव में साधु जो बैठे हैं तपस्या पर बैठे हैं, कोई कितने धूणे, बड़े बड़े धूणों के बीच में बाबा जी कोई हठ योग पर बैठे हैं, कोई खड़ेश्वरी महाराज हैं, कोई मुनि बाबा हैं, बोलते ही नहीं है, काफी चीजें हैं। तो बाबा वैद्यनाथ जी ने कभी क्या इस तरह की कोई? हमने भी तपस्या करी, हम बहुत धूणे पे भी रहे हुए हैं, हमने भी काफी साल तक ऐसी तपस्या करी हुई है। लेकिन अभी भी साधु बहुत समाज में बहुत तपस्या करते हैं, भगवान भी सुनता है। आप देखिए जेठ के महीने में कैसी बारिश हो रही है, ये साधु तपने लग रहे हैं, यही भगवान की इच्छा है, और भगवान साक्षात आज भी गोरक्षनाथ जी उनके ऊपर है। बाबा जी साधु तो क्या करें भाई, वो लगा लें भस्म रमा लें, धोने की जो अपनी राख है उसको पूरी शरीर पे, वही उनका वस्त्र है। तो ऐसा बाबा जी आपने कभी किया? ऐसा किया मैंने, मेरे भी बाल हैं, ये देखिए आप। बाबा जी मैं हाथ लगा सकूं? हाँ लगा। कितने लंबे, एक बार देखा ना? ये लंबे हैं अभी भी, ये 10 फुट के हैं, ये 14 फुट के थे, 4-5 फुट तो टूट गए, टूटते थे गंगा जी में बवाते ना। उम्र के हिसाब से 62-63 साल की एज होगी, उम्र होगी। यंग हो आज भी बाबा जी। जो आपका एक्टिविटी है ना शरीर में, मैंने कई बार देखा है, बाजे अंडे जाओ, शरीर में कुछ थकावट, कोई ऐसी कोई त्रुटि शायद अभी तक हुई नहीं? ऐसी कोई त्रुटि नहीं, गुरु महाराज की सब कुछ है, खान पान सही रखते हैं, 10 बजे सोते हैं, सवेरे 2:30 बजे उठते हैं। अच्छा मोबाइल का दौर है गुरु जी, बोले तो डिजिटल जमाना आ गया, और आपके पास भी है? हाँ मोबाइल भी है जी, तो डिजिटल दौर है, तो बाबा जियों को भी डिजिटल होना पड़ रहा है। डिजिटली मोबाइल नहीं होता, जब आप मेरी वेट करते, मैं जब भंडारिया में गया हुआ था, आ ही नहीं सकता था। मोबाइल तो बहुत अच्छी चीज, लेकिन इसने यूज करो अच्छी चीजों में, गलत चीजों में यूज मत करो। ये मोबाइल था जो मेरा आपसे संपर्क बन गया, नहीं मैं 2 घंटे और लेट आता। अच्छा गुरु जी, एक साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? एक कोई भी साधु है, चाहे आप हो या कोई भी है जिसने ये बाणा ले लिया, चाहे वो किसी भी पंथ से, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? शील स्वभाव होना चाहिए साधु का।
हमारे को तो गुरुजी भी यही सिखाते थे। और महंत जी तो बिल्कुल शील सभा के हैं, महंत कृष्णनाथ जी तो जब वही हमारे बड़े गुरु भाई हैं, महंत हैं, वही शील सभा के हैं, तो हमारे आश्रम में सभी साधु शील सभा के हैं। अच्छा बाबा जी, कभी कभी साधु काफी गुस्से में हो जाते हैं, छोटा ठा लें, चमटा ठा लें, ठोकते ही, वो ऐसा कब होता है? आपने कभी ऐसा किया? गुस्सा में तो अभी भी हो जाते हैं। जैसे भी आप यात्री आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े आते हैं, देखो मोर कितने हमारे आश्रम में, इन मोरों को पीछे भागते हैं, तो प्यार से समझाते हैं उनको, खूब प्यार से। अगर नहीं मानते तो थोड़ा बहुत गुस्सा भी दिखाना पड़ता है, सिर्फ मोरों के लिए, हमारी वह धरोहर है। ये कभी असली वाला गुस्सा भी होते हो? असली वाला गुस्सा नहीं होते बिल्कुल भी, असली वाला गुस्सा रहा ही नहीं है ही नहीं। अच्छा बाबा जी, तो वनों में जो गुरु तपस्या करते हैं, जो हठी बाबा जो तपस्या करते हैं बाहर जाके, काफी दिनों तक वो शहर, लाइट, बिजली, डिजिटल सौदा, बाहरी दुनिया को, अंदर की जो मामला उसको देखते ही नहीं, उनके ऊपर आपके क्या विचार हैं? ये हमारे भी देखो हुए बहुत अच्छे संत है, हमारे भी 85 में गुरुजी ने लाइट 86 में लगवाई थी। गुरुजी लाइट रखते ही थे, ना मच्छर था ना कुछ था, बिल्कुल साफ सफाई, बिल्कुल जंगल था, कोई रास्ता नहीं था, बहुत गहरा रेत होता था रास्तों में, भावना वाले इंसान ही आते हैं, लेकिन टाइम के अनुसार हमने भी बदलना पड़ता है। अब रोड बन गए हैं, 2 रोडों की और अनुमति मिल रही है। हमारे गुरुजी कहते थे 40 साल पहले जब कोई जिक्रा होता था तो बोले एक दिन ऐसा टाइम आएगा तुम्हारे गेट आगे को यहाँ रोड निकल जाएगा, सारा दिन होए हो रहेंगी। बन गई। और वह बिल्कुल बन गई, देखो बिल्कुल गेट के आगे को रोड निकल गया है। वह तो पहले ही कह कर जा रहे हैं, जो जो उनने बोला है क्या वो बिल्कुल सच हुआ है। एक देश पर बड़ी घोर समस्या आ रही है, वहाँ साधुओं का, संतों का भी नाम आया। हमारे देश की अनबान शान, हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बहनें, हमारे देश के गोल्ड मेडल पहलवान जो ओलंपिक में मेडल लेके आए हैं, वो रोडों पे बैठे हैं। और बैठे क्या, उनको रोडों पे घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सरकार का तांडव उनके ऊपर हो रहा है। अब वैद्यनाथ जी जो जिसके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं सीधे सीधे, ब्रजभूषण शरण, वो कह रहा है मैं संतों की सभा बुलाऊंगा और इनको मैं ये करूंगा वो करूंगा। काफी बातें आई। सबसे पहले तो ब्रजभूषण शरण को संतों की सभा, जो सभा बुलाना चाहते हैं, उस पर क्या कहोगे? संतों की सभा तो वहाँ है, देखो वहाँ का तो काफी दूर हम कह नहीं सकते। हम तो देखो पहलवानों के साथ हैं, जो लड़कियां हैं वे हमारे से कुछ दूरी पे ही है, यहीं की रहने वाले हैं। और जो उनका वो है पूनिया साहब, बजरंग पूनिया है, उसने 4 महीने पहले हमारे यहाँ ट्रैक्टर भी चढ़ाया है। वो तो बहुत अच्छा पहलवान है, उसने कम से कम भी 10-15 गौशाला में ट्रैक्टर चढ़ा लिए, बहुत ही अच्छा आदमी है। इसने बोलिए पीठ नहीं करो उधर, हाँ बहुत ही अच्छा इंसान है वह तो। हम तो पहलवानों की तरफ है, और तो इनकी राजनीति बातें हैं कोई कुछ को, लेकिन मैं तो हृदय से पहलवानों की तरफ हूँ। उनके साथ गलत होया है। ये भी कहते हैं लोग, अब 15 रुपए में वे कह रहे थे मेडल आता है, 15 रुपए में क्या मेडल आता है? 15 रुपए में मेडल आता है, जब 20-30 मेडल हमारे लिए भी लाके लटका दो। ये सब ऐसे है, एक मेडल लेने के लिए पूरा परिवार की जान लगा दी जाती है जब वो मेडल आता है। और ये थोड़ा है कि 15 रुपए में मेडल आ गया, 15 रुपए में तो एक अनपढ़ आदमी को भी पता है भाई पद की क्या कीमत है, मेडल की क्या कीमत है। ऐसा थोड़ा ही होता है कि लोग कह देते हैं कि 15 रुपए में मेडल आता है। 15 रुपए में मेडल आता है, जो फिर क्या जरूरत है इसकी कुश्ती संकीर कल इसकी। परसों ऐसा हुआ था कि मेडल झोले में घाल कर गुस्सा होकर पहलवान सरकार से रोष मान के गंगा जी में उनको प्रवाहित, गंगा जी में डालने के लिए निकल पड़े थे। नरेश टिकैत ने उनको रोका, 5 दिन का कुछ समय मांगा है। आपकी क्या राय है? क्या पहलवानों को अपने देश की जो धरोहर है, जो मेडल है, उनको गंगा जी में प्रभावित करना चाहिए था? गंगा जी में नहीं करना चाहिए उनको, गंगा जी में ये चीजें प्रभावित नहीं होती है। तो उनकी कमाई है, कष्ट कमाई है, एक दिन ऐसा टाइम भी आ जाएगा वे लोग भी ये सोचेंगे अगर हमने गलत किया, उन्हें बहुत अच्छा किया, गंगा जी में नहीं करे। गंगा जी में तो करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, उनकी अपनी खुद की कमाई है, खुद मेहनत करी है, उन्हें जब ये मेडल मिला है, ये है कि 1 मिनट लगे है उसमें बहाने से क्या होता है। और गंगा माई का, मैं तो गंगा तो साक्षात गंगा माई है, उसने गंगा माई का ही आशीर्वाद रहा उन पर, वे वापिस आ गए। बाबा जी वापस आ जाते हैं अब आपके करियर पे, आपके जीवन पे। तो बाबा जी, जैसे साधु संत बड़े बड़े पार्टियों को ज्वाइन करे हुए हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, तो क्या बाबा बैद्यनाथ जी छोटे नाम थोड़ी हैं
क्या कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया कि मेरी गाड़ी पे भी लाल बत्ती हूँ करते चले, मेरे पीछे भी आगे पीछे काफिला और मैं भी राजनीति में किसी पार्टी से विधायक या सांसद बनूं? हम तो बाबा जी बनने के लिए आए थे, बाबा जी बन गए, सारी मनो इच्छा पूरी होगी हमारी। बाबा हमने क्या जरूरत है, हमारे को तो देखो ये जितनी काफी होगी, जो बड़े बड़े मंत्री हैं और हैं गृहस्थी हुए पैरों मान के धो खाते हैं चरणों में, बहुत अच्छी बात है। अभी हम गोरखपुर भंडारा था, आदित्यनाथ जी से भी मिले, बहुत अच्छे संत हैं, वे सीएम है। और आने वाला टाइम में मैं तो ये भगवान यहाँ पर है, आदित्यनाथ जी आए थे 16 में, ये फोटो लग रहा, जब वे यहाँ से भंडारा के जब बाद जाते ही सीएम बन गए। और हम तो ये कहते हैं कि इस आश्रम का तो ऐसा आशीर्वाद है, वे कुछ दिनों में प्रधानमंत्री भी बनेंगे, और दूसरा आदमी है ही नहीं। बाबा बैद्यनाथ जी कभी उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? कभी आपने लग रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ जी भी पक्के प्रधानमंत्री बनेंगे? योगी अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होगा। योगी आदित्यनाथ के पास के बगैर कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ ही, उसके पास तो 9 सिद्धों की शक्ति है, योगीश्वर है, बहुत भजन करते हैं। अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होएगा भारत का। अच्छा बाबा जी, पाखंडी बाबाओं के प्रति क्या विचार है आपके? बड़े पाखंडी साधु भी हैं जो लोगों को वर्गलाते हैं, उनका पैसा लूटते हैं, नशाखोरी करते हैं। देखिए मैं तो कोई नशा नहीं करता, बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीता, लेकिन पाखंडी है, साधु तो साधु ही होते हैं। बिरबल ने भी कहा था अकबर को, बोला ये गधे को क्यों वो कर रहे हैं, बोला इसके ऊपर भगमा है। हमारे लोग तो इतने अच्छे हैं, चाहे वो कर्म उसके आगे आएंगे, लेकिन वह तो भगवा वस्त्र को देख के नतमस्तक हो जाते हैं, पूजा पाठ देते हैं, अच्छी इज्जत करते हैं, खाना खिलाते हैं, जो करेगा सो भरेगा, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। बाबा जी भूत प्रेत होते हैं? भूत प्रेत तो होते हैं, भूत प्रेत भी होते हैं, या दुनिया पागल थोड़ी है, दो भूत प्रेत नहीं होते। जो चीज है वह तो है ही है, जिसका नाम है वह चीज सब है। आप झाड़ा लगाते हो वो इस तरह से, किसी के सर पे हाथ रख के चमटा लगा के, चंदो वाली वो यूं? नहीं, हम भी झाड़ा लगाते हैं, लेकिन हमारे पास तो यहाँ गुरुजियों की शरण है। बाबा मुखराम नाथ जी की समाधि है, गुप्ती बाबा की, और गुरु महाराज का है, हमारी परंपरा से चला आ रहा है। उनका नाम लेकर न झाड़ा लगा देते हैं और वे सब ठीक हो जाते हैं। भभूत आप भी देते हो या फिर गंडा डोरी जो होता है भैंस दूध न दे फलाना? हाँ, गंडा डोरी भी देते हैं, बभूत भी देते हैं, लेकिन कहना भी नहीं चाहिए। मैंने यहाँ गुरु जी की ऐसी समाधि है, कईयों का लड़की थी, कईयों का बच्चे नहीं थे, सामने पीपल दिख रहा है, ये धागे बंध रहे, या पूर्णमासी को आते हैं या चौथ को इसका धागा बांध जाते हैं, और यहाँ समाधि पे बाबा मुखराम नाथ जी के पे मनोइच्छा आशीर्वाद मानते हैं, तो ये बच्चे भी हो जाते हैं, खूब रोए हुए हैं कईयों के। ऐसे सिद्ध संत आपका शिष्य कौन है? हमारे तो आप ही शिष्य हो। मैंने तो शिष्य अपने जो महंजी के शिष्य हैं, ये हमारे ही शिष्य हैं, ऐसा कुछ नहीं। जितने भी महंजी के शिष्य हैं वह मैं भी उनका चाचा गुरु लगता हूँ। किसी ने आपके नाम के, जैसे महंत के नाम के कान पड़वाते हैं, मैं इनका ही शिष्य हूँ, चोटी चढ़ाते हैं, मैं इनका शिष्य हूँ, आपका कोई? नहीं, मैंने कोई शिष्य नहीं बनाया और ना बनाऊंगा। गुरुजी एक अजीब सा सवाल है, पता नहीं कहाँ से आया, कि कल ने कोई महिला साध्वी आके आपकी शिष्य बन कल ने, भविष्य तो ये बात गर्व की बात है, अगर ऐसा हो जाए कोई महिला साध्वी आवे और बाबा से आके बोल कि मेरे को अपना शिष्य बनाओ, तो क्या आप तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हमारे संप्रदाय में जो महंजी है वह सर्वा सर्वे है। शिष्य बनाने से लेडीज से वैसे भी 1 लाख रुपए तो दंड होता है वहाँ। ते हमारे गुरुजी सिद्ध पुरुष हो, मैं क्यों दंड का भागी बनूं? मेरी तो उम्र जाली अब थोड़ी ये रह रही है, मैंने ऐसी क्या जरूरत है? मैं ऐसा काम अपनी जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। गुरुजी आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इस तरह से किसी साध्वी को साथ में रख ले या उसको अपने शिष्य बना ले, तो उसको 1 लाख रुपए दंड देना पड़ेगा नाथ संप्रदाय को? नहीं, दंड भी नहीं, उसको आप रख भी नहीं सकते हो। शिष्य बनानी है, गृहस्थी शिष्य हमारी बतेरी है। मैंने भी कईयों को गुरनाम भी दे रखे हैं, ऐसी बात नहीं। गृहस्थी सेवक हैं, शिष्य हैं, वे जैसे अपने माते हैं वे हैं सेवक, काफी सेवक हैं हमारे वे, लेकिन साधु नहीं बनाते हम किसी लेडीज को। मुझे लास्ट टाइम शेविंग कब करवाई थी? लास्ट टाइम मैंने तो बचपन में, जब यहाँ मेरी चोटी कटी 79 में, जब मेरा दाढ़ी नहीं थी, उस टाइम तो मैंने फर्स्ट किया था। फिर 92 बणुओं में मैंने जटा थी 7 फुट की, खुले बाल थे मेरे, मैंने उस टाइम कटवाई थी। उसके बणुआ के बाद में मैंने ये शेव नहीं करवाई है। कैसे केयर करते बाबा जी? 11-12 फुट लंबे ये जो आपकी लटाएं हैं,
इनकी केयर जटाएं कैसे कर लेते हैं? देखो हमने 21 साल तक तो इनमें विभूति चढ़ाई लगातार। अब उम्र के हिसाब से है, विभूति तो नहीं चढ़ाते, तिलक लगाते हैं, लेकिन स्नान करते हैं, इनमें कोई तेल साबुन कुछ नहीं लगाते हैं। अब इनको धोते हैं हफ्ते में 10 दिन में, जो रीठा आता है उससे गर्म पानी में उबाल करके रीठे से धोते हैं, साफ करते हैं। तो बाबा जी आज आपने एक बार फिर, हर बार जब मैं आता हूँ अपना आशीर्वाद आप मेरे को देते हो और मैं धन्य हो जाता हूँ आपका आशीर्वाद पाकर। एक बार फिर आपने अपनी वाणी से मेरे को ज्ञान दिया है। देखिए इंटरव्यू में लेने की औकात नहीं है मेरी, मैं आपका कोई इंटरव्यू करूं, साधुओं से तो ज्ञान है और ये जरूरी है समाज के लिए, आप लोगों की बातें समाज तक पहुंचाई जाए। तो गुरुजी क्या ये काम चलता रहना चाहिए आपकी नज़र में? बिल्कुल चलता रहना जी, आप तो धन्य हो, ये बाबा के चरणों में बैठे हो। यहाँ तो ये ऐसी शक्ति है, श्री सिद्ध बाबा मुखराम नाथ जी, जो इनके दर्शन कर लेता है नहीं वो पार हो जाता है। इधर पिछली साइड में गुरु जी की समाधि है, श्री सिद्ध बाबा पालनाथ जी की। बड़े अच्छे, बहुत ही अच्छे संत हुए हैं, ये सब गुरु जी का किया हुआ है। 2 गायें थी, गुरु जी ने 82 में ली थी, रात 750-800 गायें हैं हमारे पास। खूब बढ़िया सेवा होती है गौओं की, आप जाकर देखिए, वहाँ पर नौमिनाथ मिलेंगे आपको, गौओं की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। और ये आश्रम है, ये श्री सिद्ध बाबा मुखराम नाथ जी की देन है। फिर बाबा पालनाथ जी ने इसको खूब चलाया, फिर वे महंत कृष्णनाथ जी को महंत बना गए। अब वो रमतों का महंत भी है, यहाँ तो कम समय दे पाते हैं, लेकिन इस आश्रम को वो बहुत बढ़िया बना रहे हैं। ये 125 साल पुराना तालाब है, बाबा मुखराम नाथ जी का बनाया हुआ। इसका 1.5 करोड़ का मकराना पत्थर लग रहा है, टेंडर ठेका दे रखा है। इसको भी बहुत बढ़िया तालाब बना देंगे, वे तीर्थ बना देंगे। ऐसे संत सब इसको तीर्थ का रूप दे दिया है, इसमें सब पत्थर लगने लग रहा है। भाई बाबा वैद्यनाथ जी का इंटरव्यू अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से आप लोगों को सुनने को मिला। नमस्कार गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम।